दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज से और आपको गटर और कूड़ा और ये पता कौन सी रोड जो हरे हरे दरवाज़ों की है उससे गुजरता हुआ आया हूँ तो यहाँ रुक गया। गवर्नमेंट इस्लामिया आर्ट्स कॉलेज कॉमर्स ये कॉलेज है। और कीजिए ज़रा, इसकी खिड़कियाँ देखिए टूटी हुई, इसकी इमारत देखिए, वहाँ सैलानी ने अपना लगाया हुआ है। ये वो कॉलेज होता था जहाँ हम डिबेट करने आते थे, जहाँ प्रोफेसर अस्करी और प्रोफेसर करार हुसैन और कौन कौन से प्रोफेसर यहाँ होते थे। यहाँ से निकले हुए तलबा ने सारी दुनिया में नाम कमाया, शोहरत हासिल की। ये है इस कॉलेज का हाल। तो आप सोचिए, और ये देखिए कितनी बेहिसी एजुकेशन डिपार्टमेंट के करोड़ों अरबों रुपए किस तरीके से खर्च होते होंगे। क्या इस कॉलेज को कोई गवर्नमेंट की इमदाद नहीं मिलती? यहाँ तो कोई ना तालिब इल्म, पता नहीं छुट्टियाँ हैं या नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं। इनसे ज़्यादा खुशनसीब यानी इन तलबा से, इन इमारतों से ज़्यादा खुशनसीब ये कबूतर हैं। कम से कम इन्हें लोग खिला तो देते हैं इस कुछ जिसके ज़रिए ये खुशगवार मंज़र पेश कर रहे होते हैं। जनाब ये आप कहाँ के हैं? पेशावर का जी। पेशावर तो खैर मैं गया था। कराची का हाल पहले ऐसा देखा था? जब से मैं आया हूँ तो कराची का हाल ऐसे ही है, सब लोग दर पर घूम रहे हैं। और आप ये देखिए, कराची आप कभी आए होंगे, कितने साल पहले आए? अभी आया पहले बार। पहली बार देखा। पेशावर का तो ऐसा हाल नहीं है। ऐसा नहीं। वो कहेंगे, अगर वो कहूँगा जी पेशावर में खान की हुकूमत इसलिए कह रहे हो है। नहीं, खान की हुकूमत तो अलग बात है, मगर उसका लेवल भी जो ना अलग है। अच्छा जी। पेशावर इससे बेहतर है, लाहौर बेहतर होगा। कराची का ये हाल है। ये देखिए जनाब, मैंने कहा था कि ये कह रहे हैं, मैं इसलिए नहीं कहा कि ये कोई खान के होंगे, लेकिन इस शहर को देखिए। और यहाँ पर ये जनाब ये बड़ी आप खिदमत कर रहे हैं ये लोगों की। जी जी। लेकिन ये कॉलेज कभी देखा था आपने ये हाल इसका? हाँ नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हैं अभी? हमने 2 नंबर जमशेद रोड पे। कितने साल पहले इस कॉलेज की हालत ये अभी हुई है? अभी हुई है ये थोड़ी देर। और ये जो सड़कें हैं ये भी अभी तोड़ा इन लोगों ने। तो ये जो आप नेकी का काम कर रहे हैं, ये लोग जो करोड़ों का बजट है, हज़ारों की तनख्वाहें, ये नेकी का काम नहीं करते? नहीं करते ये तो, आप बस खा रहे हैं बस पैसे। ये है कराची, कभी देखा था इस तरह बुरा हाल? नहीं नहीं नहीं। और अब मैं देख रहा था कि रिजवान साहब आ गए। रिजवान साहब आइए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ रुक गया इसलिए जी कि एक इस्लामिया कॉलेज कभी होता था, जी क्या कहाँ का क्या हम लोग डिबेट करने आते थे। फिर यहाँ हमने बड़े बड़े प्रोफेसरों को देखा। इस कॉलेज का हाल क्या है? वैसे किस टाउन, किस नादिम, किस में आता है ये देखें, टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिना की हुदूद है ये। और इस्लामिया कॉलेज तो चूँकि अब वो जिनका था उनको कोर्ट के ज़रिए वो बिल्डिंग उनको हो गई है और ये गवर्नमेंट का कॉलेज तो खाली हो गया है। इसकी तारीखी इसकी वजह एम कुरैशी का जो थे। हाँ बिल्कुल वही थे। अब उनकी फैमिली को वापस मिल गया ये। अच्छा, इसमें यह है कि इसके अलावा इसमें पीछे कब्रें भी मौजूद हैं, हमारे बहुत सारे अकाबरीन की कब्रें भी मौजूद हैं इसमें पीछे इस्लामिया कॉलेज में। और उसकी देखभाल हम टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिना की तरफ से करते हैं। ये सारा जो बुरा हाल नज़र आ रहा है आपको, ये सारा इंतज़ामिया की गफलत और लापरवाही है कि ये सारा एरिया जो रोड जो है, ये एमिजिना रोड है, ये BRT जो गुजर रही है यहाँ से, और इस पर KMC ही की हुदूद है ये। और सारा ये मलबा आपको जो नज़र आ रहा है गायब। BRT का बना, ये असल में था क्या मसला? BRT का तो इशू ये है कि ये जो रोड बनी है, हमने उनसे पहले दिन से ही कहा था इसको एलिवेटेड बनाए, इसको ताकि नीचे से एमिजिना रोड पर ट्रैफिक चलता रहे, जिस तरह पूरे शहर में एलिवेटेड बनाए। लेकिन नक्शा किस तरह अप्रूव हुआ? एलिवेशन ना होने की वजह से ये हुआ ये कि अंदर जो सारी फैसिलिटीज़ थी, यानी कि पानी की, सीवरेज की लाइंस और जितने हमारे के इलेक्ट्रिक के सारे सिस्टम था, वो सब स्पॉइल हो गया, सब तबाह बर्बाद हो गया। तो इसकी वजह से जो है ये BRT का मंसूबा भी ताख़ीर का शिकार है। और अभी आपने देखा होगा कि वर्ल्ड बैंक ने जो है वो K4 मंसूबे की फंडिंग भी रोक दी है, क्योंकि उसकी K4 और BRT में क्या फ़र्क था? K4 का मंसूबा इसकी ऑगमेंटेशन होनी है। इसकी 84 इंच की लाइन BRT पे हसन स्क्वायर से नीपा के दरमियान जो लाइन है उर्दू कॉलेज पे, वहाँ पे इसको शिफ्ट करना था इस लाइन को। और 30 सितंबर उसकी डेडलाइन थी जो कि मीट नहीं हो सकी, लिहाजा वर्ल्ड बैंक ने इसकी फंडिंग रोक दी है। अब ये मामला जो है ताख़ीर का शिकार है। कितना बल्दिया का बजट होगा? KMC का बजट तकरीबन, जो KMC का पूरे कराची का जो है 29 से 30 अरब रुपए का बजट है। और हम हैरान हैं कि तनख्वाहों में चले जाता है। वो 29 से 30 अरब रुपए KMC का बजट डेवलपमेंट का फंड है, वो तनख्वाहों का बजट नहीं है। जो कि मुर्तज़ा वहाब साहब बार बार कहते हैं कि हमने टाउन्स को इतने पैसे दिए, टाउन्स को इतने पैसे दिए। टाउन्स को जो पैसे देते हैं वो तनख्वाहों की मद में जाते हैं। टाउन्स को सिंध गवर्नमेंट और KMC डेवलपमेंट की मद में 1 रुपये का फंड नहीं देती। और टाउन जितने भी टाउन्स हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, वो चाहे KMC, वो पीपल्स पार्टी है, जमात इस्लामी है, PTI है, सारे के सारे टाउन
टाउन्स अपने टैक्स से अपना पैसा जनरेट करते हैं और उससे अपने इलाकों में जो है वो डेवलपमेंट का काम करते हैं। आपका तो यही कराची में पले बड़े होंगे जी। इतनी बुरी हालत कभी देखी हुई है आपने यहाँ की? ये हालत जो है ख़राब से ख़राब तर और बर्बाद से बर्बाद होती जा रही है। और कहाँ रहते हैं आप? ये जमशेद रोड। क्या यहीं पैदाइश हुई है जमशेद रोड में? हाँ, क्या इस तरह का देखा था जमशेद रोड और इसका इलाका ये कभी? पहले तो बहुत अच्छा था कैसे हुआ ये? भाई, ये तोड़ा फोड़ी हुई है, रोड वोड खुदाई हुई है, नाले दले हैं, गटर लाइन। बच्चे बेचारे निकलते होंगे, क्या हाल होता होगा इस शहर को लेकर? कितना अच्छा शहर था, आपने तो अपने बचपन यहाँ खेला कूदा होगा। कौन जिम्मेदार है? वो कहते हैं मेयर जिम्मेदार है, वो कहता है हुकूमत जिम्मेदार है, वो कहता है शरीफ जिम्मेदार है, ये कहते हैं वो जिम्मेदार है। कौन जिम्मेदार है? ये यहाँ के नाजे में कहते हैं हमें फंड नहीं मिलते, सब जिम्मेदार है। गवर्नमेंट ही जिम्मेदार है, सभी है। अफसोस होता होगा ये कराची को देखकर। हर गली टूटी हुई, हर गटर भर रहे हैं, कचरा ये वो, बहुत बुरा हाल है। रोड जिसे कहते हैं, कब से देख रहे हैं इसको? इसको तकरीबन 2 साल तो हो रहे हैं। 2 साल ज़्यादा हो गए इसको। 2 साल तो यहाँ शुक्रिया। यहाँ आते थे 2 साल हो गए, लेकिन जब ये सफूरा से शुरू हुई थी तो उसको तकरीबन 4-5 साल हो गए। और ये BRT का जो मंसूबा है आप देख लीजिए, तो अभी आपने देखा अभी साफ़ कराया है सिंध सॉलिड वेस्ट से सारा मलबा, वरना तो ये सड़क पे गुजरने की जगह नहीं थी और इतना मलबा था और इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। हमने कहा भी था कमिश्नर साहब से कि मुतल्लिका थाने को पाबंद करें कि जो भी यहाँ के मलबा डालते हैं और इस सड़क की तबाही का। हालांकि बड़ी ये जो सड़क है इसका नाम है जिगर मुरादाबादी रोड। और क्या ये बड़ी जो जिगर साहब रोड, जी हाँ, बड़ी तारीखी रोड है ये। और इस पे अगर आप ये देखें कि जो हाल है, ऐसे बड़े बड़े हस्तियों के नाम पे रोड रखी जाती है। मेरे साथ यहाँ मौजूद है कंसर्न यूनियन काउंसिल के काउंसलर्स भी मौजूद हैं। क्या भी है BRT के ऊपर। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद तला जुल्फ़िकार है, मैं यहीं से काउंसलर हूँ, खुदादत कॉलोनी साथ। तो ये BRT सुन रहे हैं, वो तो अलग K4 को बात होंगे, क्या था ये असल मंसूबा? BRT तो ना ख़त्म होने वाला प्रोजेक्ट बन चुका है अब कराची में। अच्छा। जितनी पेचीदगियाँ इस दौरान जो है इन सालों में जो सामने आई हैं वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता, पूरा शहर उसको फेस कर रहा है। इसके लिए हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये जितने चारों बैंक हैं, पहले उन्होंने कई मरतबा वो फंडिंग रोक चुके हैं इनकी, सिंध हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से जो उसकी जो है वो निगरानी कर रहे हैं। ये कब बनना था? ये BRT बनना था दिसंबर में, इसी साल बनना था। क्या कितने का प्रोजेक्ट है ये कोई? ये तो अरबों खरबों का प्रोजेक्ट है और उसकी तो 79 अरब का था, लेकिन इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से और जो वेरिएशन जो लगा रहे हैं, ये खुद नहीं चाहती सिंध गवर्नमेंट के ये काम मुकम्मल हो। वेरिएशन लगा के अब ये 1 अरब 3 करोड़ रुपए का जो है ना ये प्रोजेक्ट अब बंद जा रही है इसकी। 1 खरब का हो गया। 1 खरब 3 अरब का हो गया। ये 79 बिलियन से ये 100.3 बिलियन पे पहुंच गया है ये, क्योंकि नीचे जो इसकी एम्यूनिटीज़ हैं, पानी की लाइनें हैं और बीच में K4 आ गया और जो 84 इंच की लाइन बार बार आप देखते होंगे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने से बार बार फट जाती है, उसकी ऑगमेंटेशन का जो काम करना था उन्होंने वक्त पे मुकम्मल नहीं किया, तो वर्ल्ड बैंक ने इसको रोक दिया है। अब जब तक वो काम मुकम्मल नहीं होगा BRT का प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सकता। आप क्या कहते हैं? आपने तो पुराना कराची देखा होगा साहब, हैं? आइए, क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक बलोच। बलोच साहब आज अच्छे है तो बलोच और मुजाहिद साहब बलोच। कुजाम बलोच बलोच है, हम लोग बादीनी बलोच हैं। नहीं बलोच लियारी में रहते हैं। जी नहीं, आसान स्क्वायर में रहते हैं। स्क्वायर में जी। आप पुराने कराची वाले होंगे। अब वो हमें कराची को भी लियारी को और बलोचों को दिखाया जा रहा है वो फिल्मों में। ये कहते हैं ये हमारे जमात इस्लामी के हैं, मेयर कहता है कि जनाब हम इनका टाउन नाजिम है, इनको हम पैसे देते नहीं, खर्च नहीं करते, वो उन पे इल्ज़ाम लगाते हैं। वो सिंध को कराची हम खुश नसीब है कि मुर्तज़ा जैसा हमने बैरिस्टर साहब, उसने अपने इतने, मैं इसको क्या तारीफ़ करूं, लेकिन उसने कराची का मेयर बना तो हम लोगों ने ऐसी शख्सियत बना के, लेकिन यहाँ पर कोई इन लोगों के पास कोई प्लानिंग नहीं है। अब ये BRT पे बात कर रहे हैं, इनका तो कसूर नहीं है कि इसमें सब रकावटें, इस टाइम पे प्लानिंग नहीं हो रहा है। इस पे हर कोई अपना मूड पे अपने तरीके से अपने, अभी सर बता रहे हैं, हमारे जीना टाउन के चेयरमैन भी हमारे सामने खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि इनकी सुस्ती नहीं है, सुस्ती तो हमारे वजह से है। हम उसको अभी सिंध गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वर्ल्ड बैंक वालों के हाथ में है। तो इसमें IMF के पास है, IMF वालों के पास है, उनके अपने पॉलिसी अपने तरीके से, अपने जो ऊपर से लोगों ने भेजे अपने तरीके से भेजे। इनको क्यों जाए तो पता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कोई बने नहीं है। अभी कराची में अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं। क्या अल्हम्दुलिल्लाह क्या है ये? अल्हम्दुलिल्लाह से ये कबूतरों को मैं खुशहाल देख रहा हूँ। काम हो रहे हैं, गुलशन टाउन के चेयरमैन खड़े हैं, कौन सा जगह, तो आप मेन रोड पे नहीं है, यहाँ पर तो काम हो रहा है। आप अंदर इलाकों पे जाके देखें किस तरह काम हुए हैं, वो आपको नजर आएंगे। अभी मेन रोड पे आपको देख रहे हैं यहाँ पर काम हो रहा है। जरूर तो मुजाहिद साहब आप तो सीनियर हैं। मैं उन गलियों में रहा हूँ, अभी उन गलियों को दिखाता आ रहा हूँ और आज शाम को आप देखिएगा कि वो सेंट पैट्रिक कॉलेज से चला हूँ,
30,000 कुत्ते जो है 50,000 कुत्ते लोगों को काट ले, कभी सुना है आपने? 50,000 आपने सुना है कि डंपर जो है कहते हैं अदालत का हुक्म था नहीं सड़कों पे चलेंगे, डंपर लोगों को मार रहे हैं। यहाँ का अभी ये आ गया कि जी पोलियो यहाँ से फैल रहा है। जो माफिया है वो हमारे जो मेयर से भी ताकतवर उनका हाथ में है, वो भी नहीं रोक सकते हैं। ये डंपर तो कोई वो ताकत है, उनके नाम भी लेना मुश्किल है डंपर वालों का। डंपर हुए, कुत्ते हुए, गटर हुए, बच्चों को खा रहे हैं, यानी ये कभी कभी ऐसा हमने सुना ही नहीं था, ये खबर में। असल में इशू ये है, देखिए आप यहीं पैदा हुए हैं, बलोच जो हैं वो कराची के नेटिव हैं। देखिए आप हिस्ट्री उठाएं तो कराची जो है उसके नेटिव जो हैं वो बलोच हैं, ठीक है ना। ये ओनर हैं शहर के, इनकी ओनरशिप है। आप यहाँ पले पैदा हुए हैं, हम यहाँ पैदा हुए हैं, इक़्तिदार उनके हाथ में, जो यहाँ पैदा नहीं हुए, यहाँ पले बड़े नहीं, उनका स्टेक नहीं है, वो ओन नहीं करते। आप बताइए किसी दुनिया के शहर में ऐसा होता है कि रात चलते हुए ये इस तरह कबूतरों के अड्डे बने हुए हों, इस तरह हो के ढेर लगे हुए हों मलबे के, इस तरह हो के पानी बत्ती बिजली गैस का कुछ पता ना, ओनरशिप लेने की बात है। आप भी तो, लेकिन जो टाउन नाज़े में आप लोग बैठते, लोग कहते हैं इल्ज़ाम के बजाय कम से कम ये तो आप अपना कर सकते थे कि सफाई करवा देते, ये कम से कम ठीक करा देते। देखिए ये तो बीआरटी बन रही है, ये तो जब तक बीआरटी कंप्लीट नहीं होगी उस वक्त इसका कराना बस है, क्योंकि ये जो काम होगा ना। अच्छा, और लियारी को भी इंडिया वाले दिखा रहे, अब ये कहता हम प्रोपेगेंडा, इंडिया वालों का प्रोपेगेंडा। मैं तो लियारी में जाता हूँ, बड़ा अच्छा शहर होता था। लियारी के बारे में लोग कहते हैं कि प्रोपेगेंडा। आप जाकर लियारी का विजिट करें तो वहाँ पर पूरा कराची से अमन सिटी इलाका क्लीन, वहाँ पे भी तरक्याती काम हो रहे हैं। तरक्याती काम जहाँ होते हैं, अभी टाउन नाज़ुम करें, आप बोलते हैं कि इसको 10 मिनट का काम है इसके सफाई करना, तो काम हो रहा है, फिर यहाँ पर डेब्रिस आएंगे। तो एक दफ़ा ही तो कंप्लीट हो जाए। अभी वर्ल्ड वालों ने, फिर बैंक वालों ने अपना ब्लैकमेलिंग किया कि 2 दिन से सुनने में आ रहा है कि काम बंद करेंगे। ठीक है, आप ये लोग आएंगे, आप देखें वाजा कितने बाखबर और कितने बता रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक IMF अव्वल तो उनके रहमो करम पर है। बात ये है कि जब ये शहर को खुद लोग ओन ना करें, और लोग ओन इसलिए नहीं करते कि वो समझते हैं कि ये जो उनको 47 अरब और 50 अरब और 100 अरब और इतने होते हैं, ये जाते कहाँ हैं? ये वज़ीर ख़जाना हर रोज़ हमें बता रहे होते हैं शरह नमू यूँ बढ़ गई, 40 अभी आया है 45% से ज़्यादा लोग गुर्बत की नीची लकीर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक आदमी की तनख्वाह $3 भी नहीं कमाता, 600 भी नहीं कमाता, और इनके देखो, इनकी शादी, इनकी बारातें, इनके शादी हॉल। अच्छा, ये वजह क्या है? चलते चलते भी बता दूं आप लोगों को याद, ऐवान सदर का बजट पता है कितना है? यहाँ आपका सदर रहता है 105 करोड़। किस बात का? वज़ीर आला हाउस का खर्च कितना है? 115 करोड़। ये वज़ीर आला और गवर्नर हाउस का कितना है? 70 करोड़। भाई 400 वहाँ पर खाली वो हैं माली, वो पता नहीं क्या क्या काम कर। क्या दुनिया में कहीं गवर्नर हाउस ऐसा देखा है? CM हाउस देखा है टिशोरी साहब का आपने कभी? मैं आपको बताऊं कि लोगों के अफवाहें छोड़ दें। अभी जो बैठे हुए हैं, मैं ऊपर नहीं जाना चाहता हूं अपने हुदूद तक। अभी जो हमारे कराची के मेयर बैठा हुआ है ना, आप खुद जानते हो, एक बैरिस्टर है, उसका एक खुद जाकर प्रैक्टिस भी करे, उसका एक केस का भी उसकी मैं उनकी वालदा मोहतरमा जो है ना फौजिया वहाब के साथ रहा हूँ, बहुत अच्छी खातून थी, याद करता हूँ। आप काबिल एहतराम सीनियर हो, आप साफी हो, साहब हम आपको जानते हैं, इसलिए आपको देख कर तो हम उतर गए। मेहरबानी। अभी गुलशन टाउन में जो हमारे जीना टाउन के चेयरमैन साहब खड़े हैं, आप इनके साथ, आप ये रोड नहीं देखें, आप इनके साथ विजिट करें, ये अपने पॉइंट तो आपको दिखाएं कि फिर आप बोलेंगे वाकई काम हुआ नहीं। आइए फिर, वजह दे रहा मेहरबानी।